वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आप ऊपर देख सकते हो थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ CO2 एयरगन्स या फिर एयरगन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एयरगन्स खरीदने से पहले। ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, दिस आर ऑल कॉमन सेंस। हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए इसे खरीदने से पहले, बट मैं फिर भी बताने वाला हूं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सबको ऑलरेडी पता होंगी, बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए नहीं होंगी, और बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए या आपको अब तक पता नहीं है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप चाहें तो वीडियो को सेव कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे वीडियोस जो है मैं बनाऊंगा। और नीचे आप कमेंट में ये मत लिखिएगा कि इसका प्राइस क्या, प्राइस के लिए लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन होने वाली है, आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जितने भी आप हमारे वेबसाइट्स पे या हमारे वीडियोस में एयरगन देखते हो वो सिर्फ 0.177 गन के एयरगन्स हैं, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और किस रूल के तहत नहीं है? आर्म्स रूल 2016 में एयरगन को दो हिस्सों में बांटा गया था, जिसके अंदर एक है 0.177 से ऊपर वाली और 20 जूल से ऊपर वाली, और दूसरी है 20 जूल से नीचे वाली। अगर आप इस गन के ऊपर देखोगे 1.7 जूल है। जितनी भी हमारे पास एयरगन्स हैं, खास करके CO2 पिस्टल्स, वो 2 से 3 जूल का होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। ये सिर्फ निशाने लगाने के लिए, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए होता है। छर्रे 350 FPS तक जा सकते हैं, 350 FPS जो उसकी पावर है 350 मीटर तक जा सकती है, बट इफेक्टिव रेंज जो उसका होता है, मतलब जहां तक अच्छे से निशाना लगता है, वो है 10 मीटर तक, 10-12 मीटर तक अच्छा जो इनका प्रेशर होता है। जाता उससे दूर भी है, बट इसी के लिए निशाना के लिए बनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एयरगन है और उसी रूल के तहत ये 0.177 से नीचे है, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट अगर आपको ये सारी गन्स खरीदनी होती है, आपको आपका ID प्रूफ देना पड़ता है। जब भी आप हमसे गन खरीदोगे या किसी भी लाइसेंस्ड एयरगन डीलर से खरीदोगे, तो आपसे आपका ID प्रूफ मांगेगा, एड्रेस प्रूफ मांगेगा, और आपका जो बिल होगा उस बिल में आपके गन नंबर मेंशन होगा और आपका ID प्रूफ मेंशन होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है। अभी देखिए, देयर आर ग्रे मार्केट्स हर जगह होती हैं, जो लोग विदाउट GST विदाउट डीलर्स के बेचते हैं, वो सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो तो देखिए हर बिजनेस में होता है। हम बात करने वाले जो लाइसेंस एयरगन डीलर होती हैं, वो आपका ID प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ मांगता है, और आपका क्या करता है, उसके सामने लिख करके जो है आपको बिल देता है, और आपका ID प्रूफ गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है, और उनके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपको ये फलानी गन बेची गई है। अब इसी पे आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि क्या आप गन लेकर के किसी को बेच सकते हो या गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, ये एयरगन्स खरीदते हैं, जब आप खरीदोगे तो आपकी ID प्रूफ जो है दी जाती है और आप किसी को गिफ्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको गिफ्ट देना है तो उनकी ID प्रूफ से ही खरीदना है, उनको बता करके आप खरीदिए। ये ऐसे गिफ्ट नहीं है जो आप किसी को सरप्राइज दें। ठीक है। दूसरा, क्या आप इसको रीसेल कर सकते हो? नहीं, आप इसको रीसेल नहीं कर सकते हो। ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। रेगुलेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? जो गवर्नमेंट इसकी लाइसेंस देती है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें पता हो कि ये गन किसके पास है, कि किसने ये गन खरीद रखा है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोटो कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। तो ये इसीलिए एयरगन डीलर के द्वारा ही बेचा जाता है। तो जब अगर आपने कोई गन, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये गन खरीदी, इसका गन नंबर, इसका ID प्रूफ गवर्नमेंट के पास चला गया, और इन केस कल आपने जिसको ये गन बेच दिया गलती से, अब वैसे तो करते नहीं है लोग, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता और आपने ऐसा कर दिया, बेच दिया, और गलती से उसने किसी को चोट लगा दिया या एनी काइंड ऑफ मिसहैप, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, तो उसके लायबल आप होंगे। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट के बंदे जब चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये गन किसको बेचा गया था। यू कैन गेट इनटू ट्रबल। सो अपनी गन जो है किसी को नहीं बेचिए। ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लेमैन भाषा में, आई डोंट नो इफ इट इज गुड ऑन वीडियो, मैं बोलता हूं कि गन्स जो हैं वो आपकी बीवी होती हैं, और बीवियां दूसरों को नहीं दी जाती हैं। इट इज योर्स। ठीक है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू गेट मैरिड टू अ गन, तो यू हैव टू टेक केयर, है ना, एज अ पार्टनर। आप उसको उतने ही इज्जत से, उतने ही प्यार से, उतने ही संभाल करके गन्स को रखोगे। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन फॉर योर गन। आप इसे किसी को नहीं बेच सकते हो। और अगर बाई चांस अगर आप बोलोगे नहीं, अब मुझे यूज नहीं है, जरूरत नहीं है, बेचना ही है आपको, व्हाट इज द रूल? आप वापस एयरगन डीलर को ही बेचोगे, बट देन जब आप बेचोगे चांसेस आर वेरी हाई आपको उसका प्राइस कम मिलेगा। सो
जब आप इसे खरीदो मेक श्योर कि आप इसको रीसेल ना करो, एंड अगर आप करोगे तो आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए मैं ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो कोई नहीं चाहता है कि आप जाने, या फिर आप ऐसी कॉमन सेंस है, बट आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आई वांट टू आप लोगों को क्लैरिटी हो इन सब चीजों की। दूसरा, डोंट लेंड योर एयरगन। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रीट इट लाइक योर पार्टनर, योर वाइफ। आप इसे लैंड नहीं कर सकते हो। कोई आपसे दोस्त आपसे मांग रहा है, डोंट गिव इट। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड कि छोटी सी आप तो अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हो, आप ये तो एयरगन है। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो आप नहीं दोगे, क्योंकि अगर उससे खराब हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, यू विल बी लायबल फॉर इट। और रूल के हिसाब से इफ इट इज योर गन, इट इज योर गन। तो इसका ध्यान देना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरिंग अ गन, या फिर कमर में लगा करके, जो है आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, गन कवर लगा करके कमर में लगा के घूमते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में गन को ब्रांडिश करना इज नॉट लीगल। व्हाट डज ब्रांडिशिंग मीन्स? मतलब आप कमर में लगा करके इन गन्स को मॉल में ही नहीं जा सकते हो, है ना। आप बाइक पे घूम रहे हो, बुलेट पे M93 कमर में लगा करके रोड पे नहीं घूम सकते हो, क्योंकि अगर आप घूमोगे पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई तो कहा, ये लीगली गन अलाउड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लेकर के सोसेबाजी करो, फुकरेबाजी करो। पंजाबी में एक वर्ड है फुकरापंथी, फुकरापंथी आप नहीं कर सकते हो। इट शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। जब भी इसे आप कैरी करोगे, सर्टन प्रोटोकॉल है, सर्टन प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। जब भी आप गन कैरी कहीं कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कहीं लेके जा रहे हो, ऑलवेज कैरी इट इन अ गन बॉक्स। ऐसा गन बॉक्स जो है आप एक खरीद सकते हो, इसके अंदर इसको रखोगे, और साथ में मेक श्योर करना है कि इसका ओरिजिनल जीएसटी बिल, जब आप गन खरीदते हो आपको बिल मिलता है, ओरिजिनल जीएसटी बिल साथ में रखो। सबसे आसान तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूं, वो यहां पे फोम के पीछे एक साइड में मैं डाल के रख लेता हूं, तो हमेशा मेरे पास गन जो है पड़ी रहती है, या फिर मैं बिल संभाल के रखता हूं। और हमेशा मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फोन की गैलरी में और ईमेल पे जो है इसका सॉफ्ट कॉपी पड़ा होता है। तो ऑलवेज कैरी है जीएसटी बिल, ताकि कल को आपको किसी ने पूछा तो आप उसे दिखा सकते हो कि ये एयरगन है और आपने इस तरीके से खरीदा है। ऑलवेज कैरीड। दूसरा, एक सेंसिबल इंसान अगर आप हो, आप समझोगे कि ये इट्स नॉट अ टॉय, आप कोई भी इसको असली गन समझ सकता है, तो ऑलवेज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक समझदार इंसान, जनरली जब ये गन्स हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं, तो भी प्रिज्यूम किए कोई छोटे बच्चे नहीं खरीदते हैं इसे, है ना। 25-30 साल से ऊपर की ही जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, क्लाइंट होती है। तो आप इतने समझदार हो कि आप इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो, ठीक है। अगर आप इसको कैरी कर रहे हो, दो गन बॉक्स में करोगे, बिल के साथ कैरी करो, एंड आप इसको किसी वैलिड रीजन से कहीं लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर एक प्रिज्यूम करते हैं यू आर फ्रॉम लुधियाना, तो आप इसको शूटिंग रेंज ले जा सकते हो, जहां पे प्रैक्टिस करने के लिए अपने फार्म हाउस ले सकते हो। आप इसको कहीं और ले जा रहे हो, यू शुड हैव अ जस्टिफाइड रीजन कि आप इसको लेके क्यों घूम रहे हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको अपने पास शौक के लिए लेके घूम, क्योंकि शौक के घूमने की चीज नहीं, दिस इज फॉर अ स्पोर्ट्स पर्पस। एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि ये सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया गया है। क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए ऑब्वियसली नहीं है, है ना। कोई भी आपको मार्केट कर दे, बट ऐसा नहीं है। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। दूसरा, सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी क्या मतलब होता है? जब असली गन आप खरीदते हो तो उसमें गवर्नमेंट आपसे 3 सर्टिफिकेट लेती है, उसमें से एक सर्टिफिकेट होता है जहां पे आप उनको लिख के देते हो कि आपके पास गन्स को रखने की जो है सेफ जगह है। जब आप ये गन्स लेते हो, ऑल्दो इसके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेक श्योर कि आप गन्स को संभाल के रखो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर में अगर बच्चे हैं खास करके, या फिर कोई है, इसको आप संभाल के रखो। कोशिश करिए कि आप अपने घर के अलमीरा में रखें। अगर आपके पास सेफ है, सेफ जो होती हैं वो बहुत सस्ती आती हैं, 5-6 हज़ार रुपए की भी आती हैं। आप उसको एक फिंगरप्रिंट वाले सेफ में रख सकते हो। अलमीरा है तो अलमीरा में रख सकते हो, और मेक श्योर करें कि कोई भी बच्चा या कोई भी उसको एक्सेस ना करे, क्योंकि उन्हें ये चलाना भी नहीं आता होगा। अगर आपने CO2 गन्स को लिया, आपको पता है कि इसे यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। अगर आपने ढंग से इसको नहीं समझा होता है तो उसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन से। तो मेक श्योर करें कि बच्चे इस तक अप्रोच ना कर सके। आपकी गन है, आपके अलावा कोई इसे एक्सेस ना कर सके। आपकी जिम्मेदारी है, कहीं भी खुले में नहीं रखना है ना। कई लोग को देखता हूं मैं, टेबल पर रख देते हैं कि बॉक्स पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेक श्योर कि आप इसे बॉक्सेस में संभाल के रखें। दूसरा, ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर 2 सिटीज में है,
एग्जाम्पल के लिए तौर पे लगते हैं, अगर आपका घर जो है मुंबई में है, आपका घर लुधियाना में है और आप कुछ महीनों के लिए लुधियाना जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि लुधियाना में आपके पास जगह है चलाने की, आपका बड़ा घर है और आप इस गन्स को लेके जाना चाहते हैं, तो यू शुड नो द राइट प्रोसेस हाउ टू कैरी इट। सो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज एक्सपेंसिव, वो आप फ्लाइट से ले आ सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले फ्लाइट को टिकट्स कटाने के बाद आपको जो है एयरलाइन को कॉल करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप एयरगन जो है कैरी करने वाले हो। साथ में बिल साथ में आपको कैरी करना पड़ेगा, जीएसटी बिल जो है। और वो जब लास्ट मैंने चेक किया था वो 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, वो आपको एक बॉक्स देते हैं, आपकी गन डिपॉजिट हो जाती है उनके पास और आपसे 5,000 प्लस जीएसटी मतलब 6,000 के आसपास आपको कॉस्ट पड़ेगा, 6,900 रुपये के आसपास। एंड देन फिर जब आप उतरोगे एयरपोर्ट पे तो आपको बाद में जो है चेकआउट के बाद वो बॉक्स मिल जाएगा, आपकी गन मिल जाएगा। तो 6,000 रुपये उसमें कॉस्ट जाएगा। सबसे आसान तरीका है आप इसे कुरियर कर दें। कुरियर में भी मेक श्योर करें कि आप इसे बाय एयर ना भेजें, है ना, इसको सिर्फ बाय ग्राउंड जो है ले आ सकते हो आप। तो जब भी आप कुरियर करोगे उन्हें बताइए कि आप इसके सरफेस कुरियर के द्वारा ही भेजना चाहते हैं। सेम गोज फॉर रिपेयर के लिए, अगर आप कहीं भेज रहे हो तो उसको सरफेस कुरियर से ही भेजें, बाय एयर इसे नहीं भेज सकते, ठीक है। और आप उसको प्रॉपर्ली मेंशन करें कि आप जो है एयरगन भेज रहे हो, साथ में उसका ओरिजिनल बिल लगाना मत भूलें। दूसरे पॉइंट पे आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मैं देखता हूं ये करते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं है बट मैंने देखा है 1000 में से 1 लोग तो ये गलती कर ही देते हैं। डू नॉट मॉडिफाई दिस गन। व्हाट डज दैट मीन? आप देखोगे इसके ऊपर जो है मार्किंग्स लिखी हुई हैं, कई जगह पे एयरगन लिखा होता है, और इसके 4 पॉइंट देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसमें गन नंबर लिखा हुआ है। इससे मिटाना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं सैंड पेपर से इसको क्रश करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गन्स के ऊपर मार्किंग है, उसे हटाना इज इलीगल, आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं, या फिर आप गन को पेंट नहीं कर सकते। कई लोग देखते हूं कि मैं उन्हें पेंट करने का, ग्रिप को ब्राउन, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट मॉडिफाई दिस गन। आपकी गन जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में जो इसकी फोटोज हमारे पास होती हैं और आपकी आईडी प्रूफ पे जब चढ़ाते हैं तो गन्स को प्लीज मॉडिफाई मत करिए। उसमें 2 रीजन, एक तो लीगल है, दूसरा है आपकी गन खराब हो जाएगी, इश्यूज आ जाएंगी। इसको बिना बात के पेंट वगैरह मत करिए, इससे आपकी गन जो है डैमेज हो सकती है। उसी से आते हैं हम लोग रिपेयर, ठीक है। देखिए आपकी गन में वैसे जो है ये इंपोर्टेड एयर गन्स हैं तो इसमें इश्यूज नहीं आती हैं, है ना। 10,000 में से 1 में इशू आ सकती है, बट इन गन्स में जनरली इश्यूज नहीं आती हैं। हो यह सकता है कि अगर आप इसके अंदर CO2 बहुत टाइम तक स्टोर करके रखें तो इसमें जो है लीकेज आ सकती है, बट वो भी बहुत रेयर चांस होता है। या आपकी बीबीस अटक जाती है। बीबीस भी कब अटकती हैं? जब आप या तो टेढ़े मेढ़े बीबीस डाल देते हो, या फिर यूज बीबी डालते हो, या यूज पैलेट डालते हो, या फिर पैलेट कट जाता है। उस केस में जो है आपकी बीबीस या पैलेट फंस जाती हैं। जब भी हो आपको एक गन क्लीनिंग किट खरीदना है, हमारे वेबसाइट पे भी मिलता है, आप जाके एक्सेसरीज कॉलम में खरीद सकते हो या हमारी टीम से बात कर सकते हो। और उससे अगर एक पैलेट फंसा है तो आप उसे पुश करके सामने से निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। बट अगर आपने मल्टीपल बीबीस फंसा दिया तो आप इसे खुद से छेड़ने की कोशिश ना करें, इन गन्स को खोलने की कोशिश ना करें। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो ऑब्वियसली बात है, देखिए जो लोग ये गन्स को खरीदते हैं वो काफी पैसे वाले हैं और जिनके पास पैसा होता है वो ज्यादा स्मार्ट, मुझे ऐसा लगता है, दे आर स्मार्टर, है ना, उनको समझदार हैं। तो कई लोग जो है गन्स को जो है खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आप खोल के ठीक कर लेते हो तो बढ़िया है, बट अगर आप नहीं ठीक कर सकते हो तो गन खराब हो जाती है। कई बार एक क्लाइंट ने पूरा गन खोल लिया था एंड उसके पार्ट्स वार्ट्स भी टूट गए थे, तो फिर उनकी गन जो है वेस्ट होगी। तो प्लीज डोंट डू इट, है ना। ऐसा कभी इशू नहीं आएगा। अगर आपको होता है तो फटाक से हमारी टीम को बताइए एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, या फिर आप हमें वापस भेज सकते हैं, विल फिक्स इट एंड सेंड इट टू यू। अगर आप इसे खोलेंगे तो फिर इशू आ जाता है, फिर रिपेयर करने के जो है आप उल्टा इसको और डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे, एंड देन हम भी उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट ये जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं। लीकेज वाली बात है, लीकेज या तो आप 5-10 साल तक बहुत यूज कर रहे हैं तो उसमें खराबी आ सकती है, या फिर आप CO2 स्टोर करके रखें। वैसे हम लोग सबको बताते हैं कि CO2 स्टोर नहीं करना है और पेलगन ऑयल डालते रहना है, तो गन में डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। मैंने ब्रांडिशिंग के बारे में बता दिया कि आप इसको शोसेबाजी मत करिए। शादी ब्याह में ये सब शो ऑफ करने वाली चीजें नहीं है, ये स्पोर्ट्स पर्पस के लिए है। इज्जत से, तहजीब से रखिए, यूज करिए। आप जैसे इसे यूज करेंगे आपके बच्चे भी वैसे यूज करेंगे, आपके फैमिली में भी वैसे यूज करेंगे। बड़ी ही इज्जत से इसे चलाने वाली चीज होती है। इट्स अ वेरी, मैं से बोलता हूँ, रॉयल स्पोर्ट। तो ऐसा डेकोरम जो है आप मेंटेन करिए। उसके बाद
जैसा कि मैंने पहले बताया था, जीएसटी बिल्स हमेशा कैरी करिए। बिल जो है, जब भी कहीं जा रहे हैं बिल को हमेशा कैरी करना है। बाहर आप जा रहे हो, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी तो रखना ही रखना है। उसके बिना जो है कभी भी कहीं नहीं घूमना है। मैंने आपको बता दिया, इसे ओपन भी नहीं करना है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन करने की कोशिश ना करें, खास करके अगर आपको लग रहा है कि अंदर का कुछ पार्ट में इश्यू आ गया। देखिए, फिर से बता रहा हूं, ये आपको अगर नहीं पता हो सकती है, आपने कभी इश्यू फेस नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। 100 में से नहीं भी 1000 में से एक कभी इश्यू हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ये मेरी टीम को जो है शायद पसंद ना आए, बट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो गन में छोटे इश्यूज होते हैं, माइनर इश्यूज, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर लीकेज कभी कभार आ गया, दैट कैन बी फिक्स्ड। वो 10 दिन के अंदर ठीक हो सकती हैं, उसके पार्ट्स सील्स मंगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ गन्स की जो मैगजीन्स है, जैसे बरेटा M93 हो गया या हेलरेजर हो गया, इनके मैगजीन्स अगर आपने बुरी तरह से खराब कर दिया है या आपने उसको बड़े गंदे तरीके से क्या कर दिया है, उसके रिपेयर होने में टाइम लगता है। कोई भी CO2 गन जिसके अंदर मेजर इश्यूज है, उसके पार्ट्स मंगाने में, रिपेयर करने में 3 महीने से 6 महीने का टाइम लग जाता है। आई विल बी वेरी ब्लंट, देयर आर टाइम्स जब 6 महीने का टाइम लग गया है, बट ऑल्दो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 1 महीने के अंदर सारा जो है ठीक करके आपको मिल जाए, बट इतना टाइम लग सकता है। तो दूसरा, कोई भी पार्ट को तोड़ना नहीं है। अगर कोई भी चीज टूट गया, फॉर एग्जाम्पल अगर स्मिथ एंड वेसन ने इसका अगर आपने ट्रिगर तोड़ दिया, वैसे तो होना ही इम्पॉसिबल है, या अगर आपने तोड़ दिया तो वो फिक्स होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चांसेस आर कि वो कभी नहीं ठीक होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये सब गन्स जो है बाहर की कंट्रीज में दे आर टॉयज, तो इनकी वैल्यू टॉय ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको जो है एयरगन की कैटेगरी में डाल दिया है, रेगुलेट कर दिया है, तो ये और ये महंगी हो गई है तो ये इतना महंगा होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये इंपोर्टेड है, इसको इंपोर्ट, हाँ एक लास्ट पॉइंट, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, जो लोग यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, हांगकांग में रहते हैं, उन कंट्रीज में ये गन्स काफी सस्ती हैं। सस्ती का मतलब मैं बता रहा हूँ 5 से 6 हज़ार, कुछ गन्स जो है हो सकता है 3-4 हज़ार भी हो। वो पूछते हैं क्या हम इसे इंडिया ला सकते हैं, क्या लाना अलाउड है, लीगल टर्म्स में क्या है। लीगली देखिए, गवर्नमेंट ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इंडिया में इसे बेचने के लिए एयरगन डीलर लाइसेंस चाहिए, उसके बाद वो इंपोर्ट का अलग लाइसेंस बनता है, एंड वो प्रोसेस भी बहुत लंबा है, उसमें से 1-2 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। इसीलिए हमारे पास इंडिया में बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती हैं, या अगर आप बोलोगे ये गन्स हमको मंगा दिए, तो वो नहीं मंगाई जा सकती हैं, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। तो लीगली आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, या फिर बाहर से आपका फ्रेंड को इसको लेके नहीं ला सकता है। अगर लाएगा, चांसेस आर हाई कि कस्टम्स में आप उसे रोक लिया जाए, गवर्नमेंट जो है अलाउड नहीं करेगी, और हो सकता है आपके ऊपर फाइन वगैरह भी लग जाए, ठीक है। बट देन इट्स योर कॉल, है ना, लीगली तो यही कहना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। आई होप अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो फील फ्री टू लेट अस नो। हाँ, एक और गुड न्यूज, इंडिया की कंपनी जो है CO2 गन्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पहली गन जो है ग्लॉक Gen 3 का मॉडल बनाया है, वो अभी के गन से आधे से भी कम रेट में है। मतलब अब जो है आपको CO2 गन्स 27-28 हज़ार में इंक्लूडिंग GST मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 30 हज़ार के आसपास। बट वो कब से मिलना होगा, 1-आध महीने का समय जा सकता है। तो यस, इट्स अ गुड न्यूज़। उसका अपडेट जैसे हमारे पास आएगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये हम सब के लिए गुड न्यूज़ है। और कोई सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए जो है आई एम श्योर कि आपको कुछ नया ही मालूम पड़ा होगा। कुछ नया चाहते हैं तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी गन खरीदना हो, हमारे वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, और हॉलीडेज के दिन हमारा हॉलीडे होता है, बट हमें आप मेल भी कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com। हम लोग मुंबई से इसे डिस्पैच करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अगर बाई चांस किसी को खुद से लेना हो, हमारी टीम से बात कर सकता है, हमारे मुंबई ऑफिस से आकर के पिक कर सकता है, या अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली यहाँ रहता है तो यू कैन गेट इट पिक्ड। क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बता दिया, हमारे पास क्रेडिट कार्ड के भी ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड पे EMI के ऑप्शंस भी हैं, तो जाइए उसका इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच।